पुलिस इंस्पेक्टर के आते ही पूरी मल्होत्रा हवेली जैसे सन्न हो गई। इंस्पेक्टर ने फाइल मेज पर रखी। ये केस 20 साल पुराना है। कमला देवी की उंगलियां कांपने लगीं। सेठ रघुवीर ने नजरें झुका लीं और सिया चुपचाप सब देख रही थीं। इंस्पेक्टर बोला, जिस औरत की मौत एक हादसा बताई गई थी, असल में वो हादसा नहीं था। पूरा कमरा कांप उठा। ननद को अलग कमरे में बुलाया गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। इंस्पेक्टर ने धीरे से पूछा, गहनों की चोरी किसने प्लान की थी? ननद की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने चोरी की थी। पूरा घर सन्न, लेकिन अगले ही पल उसने सिर हिला दिया। लेकिन आइडिया मेरा नहीं था। कमरे में एक नाम गूंजा, वो पापा का बिजनेस पार्टनर। सिया की आंखें पहली बार थोड़ी नम हुईं। सेठ रघुवीर कुर्सी से उठे। उनकी आवाज पहली बार कांप रही थी। अगर वो सच सामने आया तो सिर्फ मेरा नहीं, पूरे खानदान का नाम मिट जाएगा। तो फिर आप इतने साल चुप क्यों रहे? सेठ के पास कोई जवाब नहीं था। आदित्य सब सुन रहा था। उसकी आंखों में टूटता हुआ विश्वास साफ दिख रहा था। इंस्पेक्टर ने फोन उठाया। उस बिजनेस पार्टनर पर नजर रखी जाए। सिया खड़ी हुई, कमरे में घूमती नजर डाली। अब खेल बदल चुका है। जिसने मेरी मां की आवाज हमेशा के लिए दबाई, अब उसकी सच्चाई खुद बोलेगी। कैमरा सिया के चेहरे पर रुका। उसकी आंखों में न बदला था, न आंसू, सिर्फ इंतजार। सुबह का वक्त था। मल्होत्रा हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियां रुकीं। वही बिजनेस पार्टनर, जिसका नाम सुनते ही सेठ रघुवीर कांप उठते थे, आज हथकड़ियों में था। इंस्पेक्टर ने कहा, आप पर आरोप है एक बड़े घोटाले के सबूत छुपाने का और एक औरत की मौत की साजिश रचने का। कमला देवी की आंखें भर आईं। ननद जमीन पर बैठ गईं और आदित्य बस सिया को देखता रहा। पुलिस स्टेशन। बिजनेस पार्टनर पूरी तरह टूट चुका था। हाँ, मैंने ही सब प्लान किया। सिया की मां ने मेरे घोटाले की फाइल देख ली थी। मैंने कमला देवी को डराया, ब्लैकमेल किया, और उस रात जो हादसा बताया गया, वो हादसा नहीं, एक साजिश थी। इंस्पेक्टर ने रिकॉर्ड बंद किया और बाहर आकर सिया से कहा, आपकी मां को इंसाफ मिलेगा। आदित्य सिया के सामने खड़ा था, आंखों में पछतावा। अगर उस दिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। सिया ने धीरे से कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। मैं भी चुप रही क्योंकि मुझे सही वक्त का इंतजार था। दोनों के बीच पुरानी यादें जैसे तैरने लगीं, लेकिन तभी सिया ने एक गहरी सांस ली। पूरा परिवार हॉल में खड़ा था। सबको लग रहा था अब सिया इस घर को छोड़ देगी। लेकिन सिया ने कहा, मैं इस घर को तोड़ने नहीं आई थी। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि सच सामने आने पर आप लोग इंसान बनते हैं या नहीं। सेठ रघुवीर ने सिर उठाया। कमला देवी रो पड़ी। सिया ने आखिरी बात कही, अब फैसला मेरा नहीं, मेरी मां की याद और मेरा ज़मीर करेगा।